सो फाइनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी 2026 एग्जाम में हुए जो क्वेश्चंस आए हैं एंड उसके क्या आंसर्स हैं। मेमोरी बेस्ड ही हैं सारे क्वेश्चंस। तो एक बार तुम ये सारे आंसर्स को मिला लेना, कितने अटेम्प्ट किए हो वो बता देना रीप एंड एसयूपीआर में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना स्कोर आ रहा है इस आंसर की को मिलाने के बाद वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो तुम्हें देने वाला है नहीं, ना ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना ही तुम्हें आंसर की मिलेगा, बट तुम्हें मार्क्स दिखाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें पहले समझ लो। ये स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड पे है एंड थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने आके ये क्वेश्चन हमें शेयर किया है। एक रिस्पेक्ट तो उन लोगों के लिए भी है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें मेंशन की है क्वेश्चन में, एक ओरिजिनल एंड एक इम्प्रूव्ड। देखो जैसे कि क्वेश्चन 1 में ओरिजिनल लिखा है, इसका मतलब क्या है भैया? मतलब ये है कि स्टूडेंट ने हमें एग्जैक्ट डेटा दिया है, एग्जैक्ट नंबर्स दिए हैं, लॉजिक दिया है, इसीलिए मैंने वो डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन में दिखा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ABCDE 5 ऑप्शन है। अब हो सकता है जैसे कि ये मैंने अरेंज कर दिया, अब तुम्हें एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को मिला होगा, लाइक 100 होगा डी नंबर पे या फिर कुछ भी होगा, ऑप्शन में हो सकता है चेंज हुआ हो बट आंसर सही हो। लेट सपोज अगर मैं किसी क्वेश्चन में बोलूं कि इसका बी आंसर है, तो तुम उसकी वैल्यू चेक करना। मैंने जैसे बोला इसका आंसर 120 नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो तुम ऑप्शन बी की वैल्यू देखना, एग्जाम में वो चीज था तो हाँ मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड। अब इम्प्रूव्ड का जिस क्वेश्चन के आगे लगा उसका क्या मतलब है? मतलब क्वेश्चन को हमने फिर से बनाया है क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं था। स्टूडेंट ने मैक्सिमम 1 से 2 वर्ड में हमें डेटा दिया, बोला कि इस लॉजिक पे क्वेश्चन था एंड ऐसा था, तो हमने उसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो हमें डेटा मिला उसको ठीक है मिला जुला के हमने कुछ क्वेश्चन बना लिए। अब अगर तुम देख लेना जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं या उसका आंसर बताऊं, तुम देख लेना अगर एग्जैक्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन था दैट मीन्स वो तुम्हारा आंसर था। कुछ टाइपिंग मिस्टेक या एरर वगैरह हो सकता है तो उसके लिए भाई माफ कर देना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास 80+ क्वेश्चन आ गए हैं, दैट्स अ बिग नंबर। तो हो सकता है कहीं हमें डेटा गलत मिला हो या फिर सही नहीं मिला हो, तो ये भी पॉसिबल है। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और है, अगर तुम इस साल कॉलेज एडमिशन प्लान कर रहे हो तो इधर उधर भटकने से अच्छा है तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, डिस्काउंटेड लिंक वगैरह यूज कर सकते हो। कैसे क्या करना है मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी हाँ, जो क्वेश्चन तुम्हें गलत लगे कि नहीं गलत डेटा मिला है, वो क्वेश्चन का नंबर तुम हमें मेंशन कर देना कमेंट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने प्रॉपर क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया, जैसे एसयूपीआर एंड रीप में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पूरा ऑब्जर्व कर सके इस सारे क्वेश्चन को, तो वहाँ पे तुम मेंशन कर देना एसयूपीआर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे, क्वेश्चन 1 से लेके जो भी है, एंड रीप में क्वेश्चन 1 ऐसे करके 1 2 3 4 जो भी है, मतलब ऐसे करके मेंशन कर देना। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जो करेक्ट होगा। बाकी ठीक है, ये सब चीजें तो बाद की बात है, बट हम पहले आंसर्स वगैरह देख लेते हैं। इसका आंसर देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर है, उसको तुम x मान लो। अब तुम x के बेसिस पे तुम उसका परसेंटेज निकाल लो। तो मान लेते हैं 60% ऑफ x नंबर, तो इसका क्या होगा 0.6x। सिमिलरली हाफ ऑफ x कह रहा है तो दैट मीन्स 0.5x। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो है नंबर, इसकी वैल्यू 12 ज्यादा है हाफ ऑफ, दैट मीन्स ये इक्वेशन बनेगा 0.6x इक्वल टू 0.5x प्लस 12 ऐसे करके बनेगा। अगर देखो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या होगा 120 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन से। सबसे पहले देखो तुम यहाँ से ना जो F वाला फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, G m1 m2 by r²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ से G दिया हुआ है, तो यहाँ से G की फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, इसको सबको इधर भेज दो। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब यहाँ से C की फॉर्मूला तुम ऐसे लिख सकते हो। ये आया कहाँ से है? ये आया है तुम्हारा Q इक्वल्स टू, तो यहाँ से तुम यूनिट एंड डायमेंशन वाला ये तो निकाल ही सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका आंसर है ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, जैसा कि तुम लोगों ने बताया इस बार प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा पूछा गया है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो होते हैं जो एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसीलिए उसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, उसका स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल प्रूफ उनका प्रोडक्ट होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वैल्यू चेक कर लेना, मैं ऑप्शन अगर ABC बताऊं तो तुम उसकी वैल्यू देख लेना, उसमें ऑप्शन में क्या वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो अगर ये सेम क्वेश्चन था तो यहाँ पे देखो ये +2 +3 करके इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसका आंसर है ओ। अगर क्वेश्चन ऐसा था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फ्रिज को खोलना, रेफ्रिजरेटर को खोलना मतलब इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग इट क्यों डिफिकल्ट होता है? सिंपल लॉजिक साइंस समझो इसके पीछे। ये आइडियल गैस लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। जब हम फ्रिज को खोलते हैं तो हमारे पास जो भी वार्म या हॉट एयर होती है या लो डेंसिटी वाली और एयर होती है वो क्या होती है? फ्रिज के अंदर चली जाती है। एंड फ्रिज क्या करता है? कूलिंग करता है। सो अंदर की टेम्परेचर अगर गिरेगा तो उसके अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है एंड बाहर तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इस कारण थोड़ा मुश्किल होता है खोलना। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बाकी वो देख लेना क्या लिखा है ऑप्शन बी में। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क साइन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका रेंज देखो, रेंज क्या होता है? -π/2 एंड π/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, दैट मीन्स 2π/3 जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो π - π/3। सो आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारा डोमेन में आता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, x फॉलोज SN1 एंड y फॉलोज SN2, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
रिएक्शन होती है ये दो टाइप की होती है, एक होता है यूनिमोलिक्यूलर एंड दूसरा होता है बाईमोलिक्यूलर। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा, SN1 में रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जो SN2 है इसमें रेट दोनों पे डिपेंड करता है। बेसिकली यही वाला कॉन्सेप्ट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 2 वोलन गारमेंट्स है, एक है स्ट्रेट फाइबर्स एंड दूसरा है कर्ली फाइबर्स। ज्यादा वाम कर्ली फाइबर्स रखेगा क्योंकि कर्ली वाला जो होता है फाइबर्स इसमें ज्यादा एयर पॉकेट्स बनते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है SHM से। अब देखो कुछ क्वेश्चन का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या आंसर बता रहा हूँ या सॉल्विंग का तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब अलग अलग पैटर्न भी हो सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सेम ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अर्थ के अंदर डेप्थ d का एक्सेलरेशन, मतलब इस पर जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो है, तो सेंटर से डिस्टेंस r के टर्म में क्या होगा, d इक्वल्स टू r माइनस r। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, अब क्योंकि g इक्वल्स टू क्या होता है gm बाई r स्क्वायर। आई थिंक इतना हिंट काफी है तुम्हें सॉल्व करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट हमारा YDSE से, सो यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ एंड फ्रिंज शिफ्ट एंड फ्रिंज विड्थ क्या होगा। सो देखो बेसिकली समझो, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट स्लैब से पास होती है तो वो वैक्यूम के मुकाबले थोड़ा स्लो हो जाती है, इससे एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, एंड ये होता है शिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। लेकिन जो फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ है स्लिट्स का डिस्टेंस और स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो स्लैब डालने से इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए फ्रिंज विड्थ एकदम सेम रहेगा। सो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का फ्री एक्सपेंशन पे बेस्ड है। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो भी 0 होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम पहले हाफ में था लेकिन अब पूरे कंटेनर में है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर आधा होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट। उसकी वैल्यू देख लेना सी ऑप्शन में क्या वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा डायरेक्टली फॉर्मूला से ही मतलब इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा पी, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, अप्रैल 25, 2026। अब देखो मैंने ये प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन करवाया था। लेट सपोज अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता तो आई नो मोस्टली स्टूडेंट अगर उस फॉर्मूला से क्या होगा तो उसमें भाई 1 से 2 मिनट तो ऑब्वियसली लगा होगा, 3 मिनट भी लगा होगा किसी को, बट जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया होगा, ठीक है, तो सीधा उसका आंसर सैटरडे हुआ होगा। क्योंकि ऐसे भी अगर तुम डेट काउंट करोगे तो आराम से 20 से 30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें 2 मई की डेट पता होगी, सैटरडे था ऑब्वियसली। एंड सेकंड थिंग, एडमिट कार्ड को देख के, तो जो भी स्टूडेंट एडमिट कार्ड वाला था, मतलब एडमिट कार्ड देख के आंसर दिया, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर होगा 10 क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 नियॉन गैस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो वेक्टर एडिशन से है, इसका आंसर है 2π/3। सिंपली यहाँ से मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर है 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है तुम्हारा बी, मतलब जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन को हमने प्रॉपर अरेंज नहीं किया है, हमें जैसा मिला हमने वैसा क्वेश्चन को इसमें PDF में बनाता गया। सो इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन मिक्स दिख रहा है, रीप एंड SUPR दोनों सेक्शन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये अगर डेटा सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसिंग डेटा हमें मिले, बट अगर इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, अगर 2 लीटर का गैप था या 4 लीटर का गैप था, तो इसका ऑप्शन होगा ए, मतलब ये वाट की जगह पे ए होगा। अगर डेटा गलत है तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ये इंप्रूव करके बनाया गया है, क्योंकि मैंने बताया कि हमें डेटा बहुत कम मिला, तो उस अकॉर्डिंग हमने थोड़ा बहुत जो यूजी में बेसिकली पूछे जाते हैं जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो हमने उस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया है। एंड ये क्वेश्चन ऐसा ही अपने मन से नहीं बनाया गया, ठीक है, प्रॉपर यूजी वाले स्टूडेंट की मदद लेके बनाया गया है। ठीक है, सो अगर ये ऐसा क्वेश्चन था तब तो इसका आंसर है 0.60। अगर ये गलत है फिर तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलिंग प्राइस, ये बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे CP मान लो, दैट मींस कॉस्ट प्राइस, C मान लो, एंड सेलिंग प्राइस मान लो S, एंड प्रॉफिट क्या मानोगे, प्रॉफिट तुम मान लो S माइनस C। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 100% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टग ऑफ वार, ये देखो बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ का एंड फ्रिक्शन का एक ट्रिक है। रोप क्या होता है, मासलेस होता है, इसीलिए स्ट्रिंग में टेंशन दोनों तरफ बराबर लगेगा। गेम इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन कितना जोर से खींच रहा है, तो गेम किस पे डिपेंड करेगा भैया, ये डिपेंड करेगा किसके पैर के नीचे का ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज करके भी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, या सिंपल कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो वहां से भी तुम्हारा आंसर आ गया। इसीलिए जिसका मास ज्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स B स्लिप हो जाएगा और A क्या होगा, जीत जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। वैक्यूम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो हम लाइट को देख सकते हैं, बट
वॉइस के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 2 है क्योंकि हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है एडी। अब तुम एडी को सेंटर ओ पे बाइसेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास 2 रेडियस आएंगे। एंड अगर फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सेंटर ओ से वर्टिसेस बी और सी पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमें 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा 2 आएगा। बाकी अलग अलग भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। इसका आंसर है √3/36। यहाँ से तुम्हें पेरीमीटर मिल जाएगा, देखो 1/3। ठीक है, जैसे तुम सॉल्व करोगे आगे, फिर अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा √3/4 A²। A की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है एंड अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन KTG थर्मोडायनेमिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एंड हाँ, मैं ऑप्शन बता तो जरूर रहा हूँ बट तुम वो देख लेना उन ऑप्शंस में वैल्यू क्या है एंड तुमने एग्जाम में कौन से वैल्यू सबमिट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, ये सारे हैं। यहाँ कह रहा है 5 1 है एंड 3 2 है। तो सबसे पहले इस नंबर को अरेंज कर लो। तो अगर तुम अरेंज करोगे तो 1 5 बार 1 है। ठीक है, उसके बाद 2 है 3 बार। कितने हो गए टोटल? 5 3 8 नंबर हो गए। अब कौन कौन से नंबर बचे हैं? 0 और 5। तो यहाँ से 0 और 5 लिख दो। ये हमारे टोटल 10 नंबर आ गए। अब इनको अरेंज करने के टोटल वेज कितने हो सकते हैं? सिंपली ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर हमारा पहला ही डिजिट 0 हो गया तब तो वो 9 डिजिट का बन जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो इनवैलिड नंबर्स होंगे उन्हें तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए सिंपली ये जो टोटल वैल्यू है उसमें से जो इनवैलिड वाला है उसको माइनस करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज इसको सॉल्व करने के बाद x वैल्यू आई तो हमें -y कर देना है। तो हमें y वैल्यू कैसे निकालना है? सिंपली उसके लिए 9 डिजिट देगी हमें। तो इसकी जो अब हमारे पास वैल्यू आएगी इक्वल्स टू y, उसको इस वैल्यू से माइनस कर देना। जो माइनस करके आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट एग्जैक्टली वंस इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो हमारे पास टोटल नंबर है 1 से लेके 7 तक, इसमें जो इवन है एंड ऑड है दोनों को फिल्टर कर लो। सो ऑड नंबर्स होंगे 4 एंड इवन कितने होंगे? 3 होंगे। तो सिंपली इसके बाद ऑड वाला ऑप्शंस निकाल लेना, देन इवन वाला, फिर दोनों ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन का हमें एक डिफरेंट डेटा भी मिला है जो तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था? सो इसीलिए अगर ये सेम था क्वेश्चन तो इसका आंसर है 8/9। अगर डिफरेंट था तो मैंने आगे बताया है इसी PDF में, तो वो तुम्हें आगे वैल्यू देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं मिल पाया, मतलब थोड़ा सा हिंट टाइप का ही मिला, अगर ऐसा था तो आंसर तो फिर इसका होगा 15। क्योंकि देखो ये इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू देगा, सिंपली इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू देगा, इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू देगा एंड सिंपली इसको ऐड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। अगर ऐसा था फिर तो सही है, अगर ऐसा मतलब डेटा मिसिंग है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसको देखो कॉन्सेप्ट पहले समझो। स्टोन जब सर्कुलर मोशन में होता है तो स्प्रिंग का टेंशन उसे क्या करता है? सेंटर की तरफ लगातार खींचता है, जिस कारण उसकी वेलोसिटी का वेक्टर लगातार मुड़ता है। सो जैसे ही स्प्रिंग ब्रेक होता है तो तुम्हारा सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? यही ना, किसी अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स दैट मींस नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो अपने करंट वेलोसिटी के वेक्टर को उसी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखेगी। सो सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी दैट मींस उसका पाथ टेंजेंशियल होता है, इसीलिए स्टोन स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल फ्लाई ऑफ करेगा। आंसर सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रोबेबिलिटी, ये भी इंप्रूव करके बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि हमें मिसिंग डेटा ही मिला। सो इसका आंसर था ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। अब देखो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस पहले आंसर्स मिला लो जो देखो क्वेश्चंस करेक्ट है नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत तुम्हें लग रहा है तो हमें सजेशन जरूर देना, कमेंट में ही टाइप कर देना कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये क्वेश्चन था, ये डेटा था। ठीक है, बाकी जैसे ही तुम्हारा एग्जाम वगैरह खत्म होगा, जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टेंशन मत लो, इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करना मतलब वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा, तो फिर वो बोरिंग टाइप से हो जाता है वीडियो। ठीक है, इसलिए हम प्रॉपर क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम 5-10 करके एक सीरीज बना देंगे पूरा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, y² = 4x-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो 2a + b है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इस 5 को इस साइड भेज देना तो ये तुम्हारा कुछ इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, 5 sin b = sin 2a + b। अब यहाँ पे तुम ऐसा लिखो
या फिर ए को इधर ले आओ, ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब या तो तुम ऐसे लिख लो या फिर ए को आगे लेके ए प्लस बी कर दो, जैसा तुम्हें सुविधा हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। तुम्हारा आंसर आएगा 3/2। नेक्स्ट मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो क्या होता है इक्वेशन। ये 0 के बराबर होता है। वैल्यू डालने पे हमें क्या मिलेगा, इतना समझ गए। अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे, ये जो हमारा सीरीज है यहाँ पे देखोगे हर 6 टर्म के बाद जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। एंड जो हमारा पावर्स है टोटल 2025 है, लेकिन 0 से भी काउंट होता है, मतलब यहाँ से भी काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास कितने पावर्स हैं, 2026। 6 टर्म पे 0 होगा। जैसे तुम क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो 6 टर्म है उस पे वैल्यू 0 हो रही है। दैट मीन्स तुम इसको 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें कितना, 4 तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा। सो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आगे करके सॉल्व करते जाओ। आंसर होगा तुम्हारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम स्पिन रूल। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि स्पिन की वैल्यू 2 होती है। सो इस हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में स्पिन की वैल्यू क्या है, 4 है। सो इसका मतलब पॉलीज के अकॉर्डिंग अब हर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एंड सेकंड पीरियड नोबेल गैस पे खत्म होता है जहां 1s 2s एंड 2p पूरे फुल हो जाते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसका जो हमें ये डेटा मिला है, आगे चल के हमने जो एक डिफरेंट डेटा भी हमें मिला है, क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन था। तो देखो अगर ये सेम क्वेश्चन था फिर तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर ऐसा नहीं था, वैल्यू चेंज थी, तो वो भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है आगे, तो वो भी चेक कर लेना, फिर उस अकॉर्डिंग भी वो आंसर मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नॉन जीरो नंबर्स, ये एपीजीपी से है। अगर कोई तीनों नॉन जीरो नंबर्स एक ही साथ किसी एपीजीपी दोनों का हिस्सा है तो मैथ का क्या रूल है, वो तीनों टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, शायद मॉक टेस्ट में होगा जरूर से। इसका आंसर है 155 डिग्री। 3 वर्कर्स, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर देखो ये सेम है, अगर ऐसा ही था क्वेश्चन तो इसका आंसर है 2/3 डेज। बट अगर मिनट में होगा तो 40 मिनट आंसर होगा। 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन YDSC से है। सो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब फेज डिफरेंस, वो टाइम के साथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो जब तुम 2 अलग अलग लेजर्स यूज करते हो तो उनका लाइट एमिशन क्या होता है, रैंडम होता है। सो फेज डिफरेंट इतनी तेजी से चेंज होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे स्टेबल नहीं हो पाता है। सो हमारे आंख को बस वहाँ एक यूनिफॉर्म एंड ब्लर इल्यूमिनेशन दिखता है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो सबसे पहले ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, सो इस पूरी इनफिनाइट सीरीज को हम वैल्यू x मान लेते हैं। दैट मीन्स x इक्वल टू √6 + x। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ से तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आएगी, 3 एंड -2। अब क्योंकि स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर क्या हो सकता है, निगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देख लेना ऑप्शन बी में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तुम पहले समझो, केपलर से पहले जो भी एंसेंट फिलोसफर्स थे उनका इस यूनिवर्स के बारे में एक डीप थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल बिलीफ था। वो क्या था, वो मानते थे कि हेवेंस दैट मीन्स स्पेस एकदम डिवाइन और फ्लॉलेस है। उनकी थिंकिंग में ज्योमेट्री का सबसे परफेक्ट फ्लॉलेस शेप क्या था, सर्कल था। इसीलिए उनका फंडामेंटल एजम्पशंस क्या था, यही था कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए एंड इलिप्स जैसा इम्परफेक्ट शेप एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब उनका यही मानना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सम ऑफ सीक्वेंस सीरीज है, बहुत इजी है। ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा दो। दैट मीन्स a² - b²। इसका क्या होता है, सिंपली सॉल्व करो, इसका आंसर होगा 4092। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। इसका आंसर है ए, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a²। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर है 10/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ये भी आसान क्वेश्चन है। CN+। द सम ऑफ द एजेस 5 चिल्ड्रन बॉर्न 3 years। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आराम से सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम, ठीक है, दिस इज जस्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। सो बोर्स मॉडल में जो हाइड्रोजन एटम है इसका एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ई है, ठीक है, इसको ई समझना। सिंपली ये कॉन्सेप्ट यूज करो, तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट अगेन प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर होगा 1/21। ए ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना। सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकाल लो। स्पीड हमें दिया है 6 km/h, तो इसका हमें मीटर/सेकंड में निकालना है। तो उसके लिए हमें स्पीड कैसे निकालना है, 6 × 5/18। ये जैसा ही तुम्हें निकल जाएगा, फिर यहाँ से हमें
ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, वो कैसे होगा, स्पीड इंटू टाइम से। अब जो ये हमने सेकंड वाला निकाला है, ये वाला जो स्पीड है इसको और टाइम की वैल्यू दैट मींस 3 सेकंड, इसको पुट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 मीटर। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जब कोई ट्रेन एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करती है तो वो एक्चुअली अपनी खुद की लंबाई जितनी डिस्टेंस क्रॉस करती है। अब क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम नाइट्रोजन एटम्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अगर देखो ये सेम है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन था एक ग्रिड टाइप का बना हुआ था तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, ये कॉलम का 360, सब में वही है, सेम वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी 360। अगर ये क्वेश्चन सेम था तब तो ये ऐसा ही है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर है r/3। अगर ऐसा ही क्वेश्चन था फिर तो सही है आंसर। नेक्स्ट 55 पे आते हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ NaCN ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर है 6। नेक्स्ट 56, ये थोड़ा इंप्रूव करके बनाया गया क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर डेटा नहीं मिला। अगर क्वेश्चन ऐसा था फिर तो इसका आंसर है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्ट्राइक 0.66। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक दी हुई है 0.6। अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो वो प्रोबेबिलिटी के लिए 1 - 0.6 यहाँ से निकाल लो, वो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकाल लेना, यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन इमिशन से है, तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ए हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल। अगेन हमने इसका पहले वाला क्वेश्चन एक सॉल्व किया था इसी पैटर्न पे। तो हमारा नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करो, इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक्सपेरिमेंटल थॉट्स है, पैराडॉक्स बेसिस फ्रॉम KTG कॉन्सेप्ट। इसका आंसर है डी, द गैस विल बी गो बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड तुम्हें चाहिए कि नहीं भैया इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो वो क्वेश्चन नंबर भी हमें बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा था गिलमन रिएजेंट वाला तो फिर इसका तो ऑप्शन ए होगा आंसर। बट अगर इसमें अभी भी कोई गलती है कि हाँ थोड़ा बहुत एरर हो गया, क्योंकि हमें 2 अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग डेटा मिला इस क्वेश्चन पे, तो हमने इसका एक डिफरेंट वर्जन भी इसी PDF में दे रखा है, तो वो उस वहां से भी तुम देख लेना। अगर वो वैसा क्वेश्चन था फिर तो आंसर वो होगा, अगर ऐसा था तो ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। इसका भी आंसर है 32/3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका आंसर है √2। बाकी क्वेश्चन देखते जाना, अगर सेम हो तभी आंसर मिलाना। नेक्स्ट है टनल वाला, इसका आंसर है सी, क्योंकि अर्थ के अंदर में किसी भी स्ट्रेट टनल में सेंटर की तरफ लगने वाला ग्रेविटी, उसका कंपोनेंट हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इंप्रूव करके थोड़ा हमने बनाया क्योंकि हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिला। इसका आंसर है 1। अगेन 67 नंबर का क्वेश्चन, अगर ये सेम ऐसा ही था फिर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ वैल्यू होगी, क्योंकि हमें मिसिंग डेटा मिला है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, ये भी इंप्रूव करके बनाया गया, अगर ऐसा था फिर तो आंसर होगा इसका √5+1। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही अगर गलत है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें जैसा डेटा मिला है उस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंप्रूव करके ही बनाया गया है, तो इसका आंसर है 700। अगेन 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंप्रूव करके बनाया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी इंप्रूव करके हमें डेटा मिला है, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 72 ये भी इंप्रूव वाला है, बाकी तुम देख लेना जो भी इंप्रूव वाला है, अगर क्वेश्चन सही है तो फिर तो हमें कमेंट में बता देना कि भैया ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। इसका आंसर है 4V। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंप्रूव वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस वैल्यू चेक करते जाना ऑप्शन में। नेक्स्ट है, ये भी इंप्रूव वाला है, ये तो इंप्रूव वाला डिस्कशन करने से फायदा ही क्या है, अगर आंसर ही गलत हो ऑप्शन ही गलत हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई थिंक मैं जैसा देख रहा हूँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी इंप्रूव करके बनाया गया है, मतलब हमें डेटा बहुत ही मिसिंग मिला, मतलब 1-2 वर्ड में कि ऐसा था, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो हमने ट्राई किया है एटलीस्ट यूजे वाले क्वेश्चंस को देखते हुए कि हम ठीक है थोड़ा सा इंप्रूव करके बनाते हैं, अगर सही बात अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी IIIT हैदराबाद हमें क्वेश्चन देता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हमें पूरा डेटा मिला इसका आंसर है 9R/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सो देखो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, बताता हूँ कॉन्सेप्ट इसका। सो न्यूटन के जो लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशनल वाला है, उसकी मैथमेटिकल सॉल्विंग क्या बताती है कि स्पेस में कोई भी स्टेबल बाउंड ऑर्बिट हमेशा एक इलिप्स होता है, दैट इज कोनिक सेक्शन। सो इस पैसेज के लास्ट में जो हमें एजम्पशंस दिया है कि गैलेक्सी में फंडामेंटल सर्कुलर मोशन है, एंड ये इंटरफेरेंस प्योरली क्या है, गलत है। सर्कुलर ऑर्बिट कोई नई फंडामेंटल चीज नहीं है, ये सिंपली इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है जब उसकी दोनों फोकी एक पॉइंट पे मर्ज हो जाए, दैट मींस इक्वल्स टू 0। सो फंडामेंटल ऑर्बिट शेप हमेशा क्या होगा, इलिप्टिकल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लॉक एंगल फॉर्मूला से है, ठीक है, इसका ऑप्शन है 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स कूलिंग लॉजिक वाला, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें याद होगा, कूलिंग कहता है हीट लॉस करने का जो रेट है सिर्फ सरफेस एरिया के क्या
होता है? प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स बड़ा स्फेयर, बड़ा रेडियस एंड बड़ा सरफेस एरिया तो ज्यादा हीट लॉस पर सेकंड होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इंप्रूव करके ही बनाया गया है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ये भी इंप्रूव करके बनाया गया है। इसका भी आंसर है तुम्हारा बी। ये पीएच वैल्यू टाइप का है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंप्रूव करके बनाया गया। इसका आंसर है साउथ वेस्ट। इस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद करवाया था प्रैक्टिस सेशन, या फिर इसमें भी तुम्हें शायद देखने को मिला होगा मॉक टेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये बेसिकली तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 84, 2 वेक्टर्स आर गिवन। ये भी थोड़ा मतलब डेटा वगैरह मिसिंग था, मैंने पहले ही नोट लगा दिया है। ठीक है, अगर ऐसा था फिर तो 3/4 इसका आंसर है। अभी अगर तुमने इतना तक देखा है, अगर तुम्हें अच्छी कॉलेज मिल रही है तो अच्छी बात है। कुछ कॉलेज के डिस्काउंटेड लिंक भी हमारे पास, अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, फिर कहीं भी तुम्हारा कोई दोस्त भी जा रहा है तो प्लीज इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। कहीं इधर उधर भटकने से अच्छा है, किसी ऐसे काउंसलर पे भटकने से अच्छा है कि तुम हमारा प्रॉपर सपोर्ट ले सकते हो एडमिशन का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो आने में डेफिनेटली लेट लगी है क्योंकि भाई बिहार में ना पिछले 2 वीक से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है एंड लाइट की कोई गारंटी नहीं रहती। अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट यही डर था। पिछले 5 दिन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड हर बार जैसे ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता था लाइट कट, उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे, मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था। बट आज अभी सही है इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है। यही डर था कि लाइट न कट जाए फिर से, क्योंकि बार बार सेम चीज वीडियो में रिकॉर्ड करो पिछले 5 दिन से तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बाकी मैंने जो बताया था कि कुछ हमारे पास अलग अलग डेटा के क्वेश्चन भी है, मतलब वो सिमिलर पिछले जो हमने 84 क्वेश्चन बताए उसी में है ये सारे क्वेश्चन, बट हमें एक अलग डेटा मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, प्रीवियस में ये डेटा था तो अगर ऐसा क्वेश्चन था फिर तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा था तो फिर तो ये आंसर होगा। तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे टोटल 5 ही क्वेश्चन ऐसा जो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिला। एक ये रिएजेंट वाला, गिल्बन वाला, ठीक है, इसका अगर ऐसा था फिर तो ऑप्शन होगा बी। एंड 5 थर्मोडायनेमिक्स वाला अगर ऐसा था फिर तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, बस इतना ही था। एंड थोड़ा सा बीच में हो गया था डिमोटिवेट, काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे एंड बोल रहे थे कि भैया आपने 15 डेज में ऐसा दिया, नहीं आया क्वेश्चन। भाई वो 15 डेज लास्ट वाला ना बहुत रिस्की होता है। मैं वीडियो में बताता भी हूँ कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट तभी लगाओ जब तुम्हारा बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे अब तुमने 2 साल अपने पूरे बर्बाद किए, अब तुम चाह रहे हो 15 दिन में तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ऐसे में तुम कौन सा चैप्टर करोगे? एक ऐसा एग्जाम जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर करना होगा तो क्या करोगे? वही टॉपिक करोगे जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब वही नहीं आया एग्जाम में तो वो तो रिस्क रहता ही है। एंड कई सारे स्टूडेंट बोले थे आपने जो दिया वही क्या। भाई मैंने तो फुल सिलेबस भी तो दिया था, अगर याद होगा व्हाट्सएप चैनल में पूरा डिटेल सिलेबस दिया था यूजी एग्जाम का, तो वो तो किए नहीं तुम। खैर छोड़ो ये सब बातें। इस साल का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा था। काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है, बट तुम लोग काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स में हो तो इस चीज को लेके बाकी आई होप इस वीडियो से तुम्हें एक प्रॉपर एनालिसिस मिल पाया होगा क्वेश्चन एंड आंसर को लेके। 1 वीक से प्लान कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 2 को एग्जाम खत्म हुआ। आज कितना तारीख है? आज 8 मई है, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक, बट रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था लाइट की वजह से। बट फाइनली आ गया वीडियो, तो आंसर अपना मिला लो। कितने अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दो। इस प्यार रीप में कितने मार्क्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट में बताओ। कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, गलत डेटा मिला है, वो भी हमें सजेस्ट कर देना ताकि हम इंप्रूव कर सके। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन याद हो तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर देना। बाकी हमें और भी कुछ 4-5 क्वेश्चन मिले थे, कुछ बायोकेम या ऐसे करके था, बट हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिला। तो अगर कोई क्वेश्चन याद हो जो इस वीडियो में मेंशन नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो भी हमें कमेंट में बताना, ठीक है। वो वीडियो आएगी, थोड़ा 1-2 महीना टाइम दो, बाकी हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी इस बार प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। बट मैं अगेन कह रहा हूँ PCM पूरा पढ़ना, सिर्फ रीजनिंग पे डिपेंड मत रहना।